समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र में ये राजा तालाब वो है। पहले तो मैं आपको ये नाम बता दूं, राजा तालाब क्यों पड़ा है, क्योंकि राजा साहब जो काशी नरेश हैं रामनगर के, उनका ये पूरा इलाका रहा है एक समय में, आज भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस समय जहाँ हम खड़े हैं ये रानी पोखरा है। इस रानी पोखरे को इसलिए रानी पोखरे का नाम दिया गया क्योंकि रानी साहिबा रामनगर से चल करके और यहाँ पे आती थी, यहाँ स्नान करती थी। इस पोखरे को एकदम शुद्ध रहता था, एक समय रहता था पानी यहाँ का। लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ कचरा गंदगी इतना फेंका जा रहा है और यहाँ का रखरखाव भी काफ़ी दुर्बल हो चुका है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए। एक ज़माने की बात ये है कि ये देखिए, एक समय ये था कि कितनी पतली पतली ईंट लगी हुई है, इसलिए कि अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने पुराना ये बना हुआ है पोखरे का ये जो घाट है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात ये मैं कहूँगा कि सब कुछ रहते हुए ये देखिए कि इस आज घाट की स्थिति ये है कि अपने आप में ये टूटता बिखरता चला जा रहा है, जबकि ये पहले के ज़माने की एक धरोहर है जिसको संजो कर रखना चाहिए। और फिलहाल में आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक शिव मंदिर है। ये शिव मंदिर आपको मैं दिखाऊंगा। ये प्राचीन शिव मंदिर है। यहीं पर स्नान करने के बाद रानी साहिबा पूजा पाठ करती थी। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ इसी घाट से आ कर के नहा रही थी। लेकिन आज इस घाट की स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं पूरा एकदम गिर चुका है और ये पूरे पत्थर खसक चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये पूरी कचरा गंदगी लगा हुआ है, जबकि यहाँ की साफ़ सफाई का भी जिम्मा को दिखाऊंगा मैं कि ये देखिए कि पूरी जितनी भी यहाँ की घाट हैं, सीढ़ियाँ हैं, सब टूट चुकी हैं और मरम्मत के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। तो बड़ी ही अनोखी बात है, आज भी इस रानी पोखरे से निकल कर के राजा साहब की रथ निकलती है यहाँ से, तो रथ यात्रा का मेला उसको कहा जाता है। और इस रथ यात्रा के मेले के दौरान और यहाँ से चल कर के और इसी रास्ते से पूरी रथ के साथ भगवान जगन्नाथ की भी रथ जाती है। साथ में राजा साहब भी हाथी पर सवार होकर के निकलते हैं और यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर भैरवनाथ का पोखरा, वो भी राजा साहब का ही है, जो काशी नरेश रामनगर के हैं, उनका ही है। यहाँ से एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है, हाथियों के साथ, घोड़े के साथ जा कर के इस परंपरा को निभा रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्लभ और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पोखरे का अस्तित्व तो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, जो कि रानी पोखरा के नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ बाज़ार भी लगता है। आज मेरा उद्देश्य यही है दिखाने का कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे जो भी है पोखरे का अस्तित्व तो ख़त्म होता चला जा रहा है। और इसके बाद एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि यहीं राजा तालाब इस क्षेत्र का नाम है, तो राजा तालाब रेलवे स्टेशन भी है, जो वाराणसी कैंट स्टेशन से चल कर के और ये भुल्लनपुर राजा तालाब स्टेशन होते हुए इलाहाबाद प्रयाग के लिए जाती है। और एक यहाँ पे और भी मैं अभी चल के आगे भी उस तरफ भी मैं दिखाऊंगा पोखरे के कि क्या घाट की क्या स्थिति है। अब हम पहुँचे हैं ये शिव मंदिर के अंदर और आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन शिव मंदिर है। पहले तो आप देखिए बाबा नंदी महाराज का ये एक अद्भुत ही देखा जाता है कि हर शिव मंदिर में जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक शिव मंदिर अधूरा रहता है। और बाबा के मंदिर प्रांगण में हम आ चुके हैं। यहाँ देखिए ऐसी माताएं बहनें हैं जो हमेशा अक्सर हर रविवार को यहाँ बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर प्रांगण में बैठ करके
और शिव चर्चा करती हैं। एक अपने आप में एक अद्भुत ये चीज़ देखा गया है, क्योंकि बाबा का नाम लेने से कहीं न कहीं हानि नहीं होगा, जब भी होगा लाभ ही होगा। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये प्राचीन मंदिर है। अब इसी में आ कर के रामनगर की रानी साहिबा स्नान करने के बाद पूजा पाठ करती थी। और मैं माता बहनों से भी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आ कर के हमने जो ये पूजा पाठ में विघ्न डाला, क्योंकि आप लोगों के पूजा पाठ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप दिखा दीजिए बाबा भोलेनाथ का, ये देखिए कितना सुंदर जो ये शिवलिंग बनाया गया है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस ज़माने में ये मैं दिखाऊंगा कि कितनी नक्काशीदार ये बना करके और इस मंदिर के अंदर सजाया गया है फूल पत्तियों के साथ। ये नए दौर में आप ऐसा मंदिर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो अब कारीगर ही नहीं रह गए जो कि इस तरीके से मंदिर प्रांगण के अंदर में और मंदिर के अंदर में ये अद्भुत चीज़ बना सकें। क्योंकि हर देखिए कि हर जगह पे कहीं न कहीं सुंदरता दिखाई दे रही है। फ़िलहाल में मैं अब आपको मैं बाहर कहूँगा, कैमरामैन से आइए, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ में विघ्न हो रहा है। और रानी साहिबा का पोखरा है, उसके ठीक पश्चिम छोर पे ये मंदिर स्थित है। हम इस समय आ चुके हैं, ये जो रानी पोखरा है, रानी पोखरे के इसमें हम आपको दिखाए हैं पूर्वी छोर पे थे, लेकिन इस समय अब हम पश्चिमी छोर पे आ चुके हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे, जबकि ये भी कहना है कि यहाँ नगर निगम का भी एक सफाई अभियान चलता है, लेकिन यहाँ सफाई अभियान है नहीं कुछ, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी गंदगी फेंका जा रहा है इसमें, और इसीलिए इसका अस्तित्व और ख़त्म होता चला जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इधर भी देखिए, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए कि ये कितना जो भी सीढ़ियाँ हैं टूटती खिसकती चली जा रही हैं। और बताना चाहता हूँ कि यहीं जो रामनगर की रानी साहिबा थी, आज भी उनका ये संपत्ति है, आज भी यहाँ में काफ़ी उनकी ज़मीनें भी हैं। ये स्नान करने के बाद ये मैं दिखाना चाहूँगा कि यही प्राचीन शिव मंदिर है। इसी शिव मंदिर पर ले जा आकर के ये दर्शन पूजन करती थी, और यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद फिर अपने वही पुराने स्थान अपने किले पे चली जाती थी, जो यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर रामनगर स्थित है। और मैं इसके बाद और मैं आगे दिखाना चाहूँगा कि जो भी यहाँ से जाता है रथ यात्रा के दिन भैरव तालाब पे, वहाँ का भी अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं इस पोखरे का दुर्भाग्य कहा जाए या यहाँ के क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य कहा जाए, क्योंकि एक समय ये रहता था कि यहाँ पे लोग नहाते थे, ये स्वच्छ पानी रहता था, लेकिन आज यहाँ पे लोग पानी छूने को भी इच्छुक नहीं है। क्योंकि देखिए गंदगी, चूँकि अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक काफ़ी अच्छी बात कहें कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या कोई भी स्वच्छता अभियान नहीं है, केवल नाम मात्र का है। जबकि इसको भी नहीं कुछ अगर बाहरी कर रहे हैं, नहीं नगर निगम के लोग सफाई कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ के क्षेत्रीय लोग अगर एक जगह कहीं कूड़ा कचरा फेंकते तो इसका अस्तित्व तो नहीं ख़त्म होता। और सीढ़ियाँ तो जर्जर हो चुकी हैं, धीरे धीरे इसका भी अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। अब हमें लगता है कि आने वाली 1 से 2 पीढ़ी के बाद ये सब देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये जो भी पुरानी धरोहर है वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। फ़िलहाल में वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट।